नमस्ते, मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल शुक्ला। स्वागत है आप सभी का मेरी योर स्टार्स एस्ट्रोलॉजी सर्विस में। तो ये वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ, अपना वक्त ज़ाया ना करके मैं बताऊंगी कि शनि महाराज जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी से। तो सभी राशियों पर ये गोचर का क्या असर रहेगा, ये मैं आपको वन बाय वन राशि वाइज बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो शनि महाराज है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और हाँ, वक्री और मार्गी होते रहेंगे। शनि महाराज जो है वो कर्म फलदाता कहा गया है। आपने जो भी कर्म किए हैं ये जन्म में या पिछले जन्म में, उस कर्म का जो परिणाम है, जो फल है, वो भुगतने का जब समय आता है तब तब वह गोचर वाइज जो जो राशि में जाएंगे उस राशि के अकॉर्डिंग उस जातक को उसका अच्छा या बुरा परिणाम मिलेगा। कहा जाता है कि गोचर में चंद्र राशि से तीसरे, छठे और 11वें भाव में जब भी शनि आते हैं तो शुभ माना जाता है, और बाकी के जितने भी भाव बचे हैं वो भाव में जाएंगे तो वो कहीं ना कोई अशुभता या कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मगर साथ के साथ मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी। रेमेडी में शनि के लिए कुछ नहीं होता, अपने कर्म में सुधार लाना होता है। वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी, या अगर ज़्यादा लंबा समय हो गया तो मैं दूसरी रेमेडी वाली वीडियो बना दूंगी। तो 3, 6 और 11 भाव में जो ये शनि जा रहे हैं उसमें आएगी मेष राशि, कन्या राशि और धनु राशि। तो मेष, कन्या और धनु राशि वालों के लिए ये 2.5 साल शनि के गोचर के बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। और दूसरी जो राशि वालों को क्या क्या परिणाम है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा मैं ये कहने वाली थी कि जो ये 2.5 साल है उसमें वक्री और मार्गी जब भी होंगे तो आगे या पीछे की राशि में जब भी शनिदेव जाएंगे तब थोड़े समय के लिए आप राहत की सांस ले सकते हैं, या थोड़े समय के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और दूसरा जो मैं ये राशि बताने जा रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि से आपको समझना है। चंद्र राशि मतलब कि आपका जो जन्म कुंडली है उसमें चंद्रमा जिस भी राशि में होगा वो राशि आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। यहाँ हमारे गुजरात में तो प्रथा है कि हम चंद्र राशि पर से ही नाम रखते हैं। तो मून साइन आप जरूर देखिएगा। अब हम वक्त ज़ाया नहीं करते, मेष राशि पर आ जाते हैं। जो मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो लाभ भाव में हो रहा है, 11वें भाव में हो रहा है। लाभ मतलब कि आपकी जितनी भी डिज़ायर थी वो फुलफिल होने वाली है। प्लस आपके बड़े भाई बहनों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, और बड़े भाई बहनों की ज़िंदगी में भी कहीं ना कोई अच्छे समाचार या उनका प्रमोशन, प्रगति आपको सुनने को मिलेगी। प्लस आपका जो नाम है, आपका जो सम्मान है, 11वां भाव जो है वो सोसाइटी का भी भाव है। तो सोसाइटी, समाज में आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। और अगर आप कोई यूट्यूब के चैनल बना रहे हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो या उसमें आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या कुछ भी, तो आपको इसमें बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मगर शनि देव की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके तन भाव में पड़ेगी, मतलब कि तन मतलब आपका फुल बॉडी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीमारी हो या ऐसी दवाई चालू हो जाए जो आपको लाइफ टाइम या लंबे समय तक लेनी पड़े। या ये भी हो सकता है कि शनि महाराज देख रहे हैं तो आप जिम जाना शुरू कर दे, एक्सरसाइज शुरू कर दे, योगा, मेडिटेशन भी, यस, क्योंकि उसकी 10th एस्पेक्ट जो है वो 8वें भाव में भी पड़ सकती है। तो आप हो सकता है कि योगा मेडिटेशन में आगे जाए या योगा मेडिटेशन सिखाने लगे या सीखने लगे। उसकी जो 7th एस्पेक्ट पढ़ने जा रही है मेष राशि वालों के लिए वो है 5th, 5वें भाव में। तो हाँ, संतानों से भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जिन लोगों को लव और रोमांस में किसी के साथ प्यार है तो उसके साथ शादी होने की भी संभावना बन जाएगी। प्लस अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं 8वें भाव में 10th एस्पेक्ट के कारण वो भी कहीं ना कहीं आपको गेन और आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है। आपको आपके हो सकता है कि शादीशुदा है तो आपको ससुराल की तरफ से भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है और उनका भी अच्छा सहयोग मिलेगा। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। वृष राशि, वृष राशि को
ये शनि का गोचर जो है वो 10वें भाव में पड़ता है। 10वें भाव में ये गोचर पड़ने के कारण हो सकता है कि वो जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें उनको चेंज करना पड़ जाए, या प्रोफेशन में अचानक से नुकसान हो जाए, या प्रोफेशन छोड़कर कहीं ना कहीं उनको जॉब करनी पड़ जाए, ये भी हो सकता है। प्लस पापा की फैमिली जो है, मतलब चाचा और ताऊ की तरफ से या उनके साथ चल रहा अगर कोई भी प्रॉपर्टी वाला डिस्प्यूट्स जो है उसमें उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ जाए, लॉयर के पास जाना पड़े, कोर्ट के चक्कर, ये सब कुछ ना कुछ होता रहेगा। और उसकी जो थर्ड एस्पेक्ट जो पड़ेगी वो पड़ेगी 12th भाव में। 12th भाव जो होता है वो विदेश का भी भाव होता है, और इसकी जो 7th एस्पेक्ट है वो 4th भाव में पड़ रही है शनि महाराज की। तो मेरा ये मानना है कि वृष राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है अगर वो विदेश जाके परमानेंट सेटल होना चाह रहे हैं, क्योंकि 4th भाव भी बिगड़ रहा है और 12th भाव को शनिदेव देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोगों को शादी के बाद हो सकता है कि उनका विदेश जाना हो, या यहाँ पर अगर नेगेटिव अगर हम बात सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप टूट सकती है, जॉब छूट सकती है, और वो लोग ये सोचते हैं कि चलना यार अभी हमें करियर चेंज ही करना है तो क्यों ना हम विदेश के लिए ट्राई करें। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि वृष राशि वालों को विदेश जाने के लिए ये 2.5 साल बहुत ही अच्छा समय है, तो विदेश जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए ये गोचर है भाग्य भाव में होने जा रहा है। भाग्य भाव में ये गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता। तो पिता को तकलीफ, पिता की हेल्थ में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। और उसकी जो तीसरी एस्पेक्ट है वो लाभ भाव को भी देख रही है। इट्स मीन्स कि कहीं से भी जो फ़ायदा होना था या फ़ायदा होने जा रहा है वो जितना इन्होंने चाहा है उतना फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने 100 रुपये चाहे हो और उनको सिर्फ 30 मिल गए रह जाए, या मे भी वो 100 के 100 भी चले जाए और उल्टा उसको 20 और देने पड़ जाए। तो जो लाभ है कोई भी कर्म की बात है, एनी टाइप ऑफ कर्मा, जो भी कर्म किया है उसमें उन्होंने अच्छी डिज़ायर रखी होगी कि मेरे को ये मिलेगा, मगर उसमें से उनको फ़ायदा होगा नहीं। प्लस उनको ये हो सकता है जो धर्मस्थल से जो ट्रस्टी है या एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो उसमें भी उनको नुकसान होगा। और लंबी यात्रा हो सके तो टालिएगा कि लंबी यात्रा पर आप ना जाए मिथुन राशि वाले। और उसका जो 7th एस्पेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके 3rd हाउस में। तो छोटी मोटी यात्रा भी आ गई, डॉक्यूमेंट कोई भी साइन करो तो वो आप सोच समझ के कीजिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ कलह या डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं, नेबर के साथ लड़ाई हो सकती है। तो 7th एस्पेक्ट से ये भी हो सकता है। उसके बाद ये जो छठा भाव है वो होता है रोग ऋण और शत्रु का। तो हो सकता है कि रोग ऋण और शत्रु मतलब कि आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो वो आपको बॉडी में घर कर जाए। दूसरा ऋण मतलब कि आपके लोन कर्जे बढ़ जाए, और हो सकता है कि आपके शत्रु भी आप पर हावी हो जाए। तो अगर मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि आप इस समय दौरान कोई भी लोन ना ले, पहली बात। दूसरा, किसी से जुबान से बोल के ना बिगाड़े, क्योंकि तीसरा भाव है उस पर भी एस्पेक्ट जा रही है। तो तीसरा भाव जो अपनी कम्युनिकेशन का भाव है, तो अगर आप कम्युनिकेशन सही रखेंगे, अच्छा रखेंगे, मतलब बोल के कोई शत्रु खड़ा नहीं करेंगे, तो आपको ये 2.5 साल शत्रुओं से तो एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। प्लस अगर आप लोन या नया घर या नया बिजनेस कुछ भी लोन लेकर या पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो तो रुक जाइएगा। हो सके तो कहीं अरेंजमेंट फ्रेंड से कर लीजिएगा या घर वालों से कर आप 2.5 साल के बाद ही लोन लेने का सोचिएगा। और रहा रोग की बात है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन कर लीजिएगा और फूड हैबिट आपकी सुधारिएगा, तो आपको उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम चलते हैं कर्क राशि पर। जो कर्क राशि वाले हैं उनको ये गोचर होने जा रहा है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जब भी शनि जाते हैं तो एक तो सबसे पहले वो आयु की बढ़ोतरी करते हैं। इंसान जो है वो एकदम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो जाता है, उसकी सोच विचार बदल जाते हैं। वो इंसान मतलब भौतिक सुख को साइड में रखकर वो परमात्मा की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहता है। अगर कर्क राशि वालों ने ये
गांठ बांध ले कि भाई हमें आध्यात्मिक वे पे चलना है, धार्मिक तरीके से सारे काम करने हैं, धर्म को अपना कर काम करने हैं। धर्म को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारा या चर्च जाओगे, नहीं, या वहाँ दान करोगे, ऐसी बात नहीं है, या पूरा दिन भजन करते रहोगे घर पे बैठे बैठे मंत्र, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब है कि एथिक्स से काम करोगे। आप अपना धर्म गिरवी रखकर कोई भी कार्य अगर किया कर्क राशि वालों ने, तो समझो कि सडन डेथ या डेथ लाइक सिचुएशन या एक्सीडेंट, जो भी ट्रेड्स है, 8th हाउस के नेगेटिव पॉइंट्स है, वो आप पे हावी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है। दूसरा, उसकी जो एस्पेक्ट है वाणी स्थान पे जा रही है, फूड हैबिट, खाने के स्थान पे, सेविंग पे, तो आप कुछ ना कुछ बचाया हुआ जो भी सेविंग होगा वो आप बचा के रखिएगा। फैमिली वालों के सपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा जूझना पड़ सकता है। आपको संतान की तरफ से भी, या संतान को कष्ट आ सकता है, या आपको संतान की तरफ से कोई ना कोई कष्ट आ सकता है। अगर वो पढ़ाई में है तो अच्छा पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर वो किसी के साथ रिश्ते में है तो वहाँ वो रिश्ता ख़त्म कर देंगे, और वहाँ से कहीं ना कहीं मतलब संतान को रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, बिल्कुल ही शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ये 2.5 साल तक। अब ये गोचर जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो होने जा रहा है उनके सप्तम भाव में। सप्तम भाव से उनकी तीसरी दृष्टि जो होगी वो 9th भाव में, मतलब धर्म और पिता के स्थान पे। 7th एस्पेक्ट जो जाएगी वो जाएगी उनके तन भाव में, और 10th एस्पेक्ट है वो जाएगी उनके 4th भाव में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 7वां, 9वां, पहला और चौथा भाव है वो इम्पैक्ट होने जा रहा है सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए तो स्त्री वर्ग से प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होने की संभावना है। प्लस सिंह राशि वालों के लिए उनकी माता की हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। घर और सोसाइटी से उनको दूर जाकर कमाना पड़ सकता है, या मे भी हो सकता है कि शादी हो जाए और वो कहीं विदेश चले जाए, या शादी के बाद कहीं और वो दूर जगह पर अपने घर से मतलब दूर जाने के योग बन रहे हैं। प्लस उनकी तीसरी जो एस्पेक्ट है वो पिता के भाव पे पड़ रही है। इसका मतलब कि पिता की भी हेल्थ के लिए उनको देखना पड़ेगा, और पिता से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स जो है वो उनको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर कुंडली में विदेश योग है तो ये 2.5 साल में ये लोग विदेश तो ज़रूर जाएंगे। और दूसरा कि बिजनेस है वो पार्टनरशिप में उनको बिल्कुल करने की सलाह नहीं है। शेयर स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। और अपनी बॉडी का, अपने खुद का जो है ख्याल रखना पड़ेगा। वो बहुत लेजी हो जाएंगे, आलसीपना है वो उनको त्यागना पड़ सकता है। तो वो आलस त्यागे, सुबह जल्दी उठे, एक्सरसाइज करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको खास करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी ओवरऑल उनके लिए हेल्थ अच्छी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ उनको इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप में बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो पार्टनरशिप मैरिज की भी क्यों ना हो, उसमें भी उनको कुंडली मिलाकर ही शादी करने की एडवाइस है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है बहुत ही बढ़िया है। मेष राशि के बाद कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो जो 30 साल में उन्होंने जो नहीं पाया, नहीं पा सके, वो सब कुछ पाने का समय है। क्योंकि इनका जो गोचर है वो 6ठे भाव में होने जा रहा है शनि महाराज का कन्या राशि वालों के लिए। तो जो 6ठा भाव है वो है रोग, ऋण और शत्रु। तो इनके रोग जो है वो छोटे मोटे होते वो खत्म होते दिख रहे हैं। ऋण मतलब इनका जो कर्जा है वो भी खत्म होने जा रहा है। प्लस शत्रुओं पर ये हावी होंगे, शत्रु इन पर हावी नहीं हो सकते, मतलब शत्रुओं का भी सफाया है। प्लस ये जो गोचर है वो अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। तो अष्टम भाव मतलब आध्यात्मिक उन्नति का भी वो बहुत अच्छा भाव है। कुछ रिसर्च वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि उनके जो माइंड के पॉजिटिव जो यूटिलाइजेशन बोलते हैं कन्या राशि का, ये इस दौरान, ये वक्त के दौरान वो कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा पाएंगे। प्लस छोटी मोटी जो यात्राएं हैं वो भी इनको बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकती है। इनका जो
सेवेंथ एस्पेक्ट है वो जा रही है 12th भाव में। तो कहीं ना कहीं ये लोग विदेश के साथ जुड़े हुए बिजनेस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। वो बहुत ही अच्छा सा हॉस्पिटल में दान करेंगे और नीडी की मदद करेंगे। ये कब कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास जब अच्छा खासा पैसा आएगा तब जाके वो दान करने की सोचेंगे। कोई भी हो दान तभी करता है जब उनके पास बहुत अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। तो उनके पास गेन फायदा होने वाला है, शत्रु हावी नहीं होंगे। लोन जितने टाइम से जो चली आ रही है वो सारी कंप्लीट वो कर लेंगे। अष्टम भाव से सडन कहीं ना कहीं कोई मिल्कियत मिलने का चांस है। इन्होंने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा प्रॉपर्टी में या शेयर स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी, तो उनका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट मतलब उनका जो रिवॉर्ड जो मिलना है वो इनको, उनकी जितनी भी रकम होगी या प्रॉपर्टी इनके नाम होनी होगी, वो सब कुछ इस समय दौरान कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। बस ज़रूरतमंद की मदद करते रहिएगा। तुला राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर जो है वो बहुत ही कठिन मैं बोल सकती हूँ रहेगा। साथ के साथ मैं आपको रेमेडी भी इसी वीडियो में दे दूंगी कि आपको किन रिश्तों के साथ कैसे बर्ताव करना है और आपकी जो प्रोफेशन का एरिया है, जॉब एरिया है, वहाँ पे आपको क्या क्या ख्याल रखना है। तो ये जो आपका गोचर शनि का होने जा रहा है वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। जो पंचम भाव है वो संतान, विद्या, लव, रोमांस और इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने बोली वहाँ से आपको कोई ना कोई नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपकी जो तीसरी है, शनि की तीसरी जो दृष्टि पड़ेगी वो 7th भाव में पड़ेगी, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को इंडिकेट करती है, आपके पार्टनरशिप को इंडिकेट करती है और आपकी डेली रूटीन लाइफ और जो आपका सोशल स्टेटस है उसको इंडिकेट करती है। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। अपने निजी रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको एक लेट गो की भावना लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा, इसकी जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके गेन भाव में, बड़े भाई बहनों के भाव में, और यहाँ पर भी समाज, सोशल सोसाइटी आ गई। तो सोसाइटी से कहीं ना कहीं इस बार आपको कोई संतोष मिलने वाला है नहीं, ये 2.5 साल। उसके बाद जो उसकी 10th एस्पेक्ट जाएगी वो जाएगी 2nd भाव में, वाणी भाव में। आपका बैंक बैलेंस जो है वो खाली होता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली में कहीं ना कोई डिस्प्यूट्स होगा, फैमिली में कोई ना कोई लीगल मैटर चलेगी। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने की संभावना है। तो मेरी एडवाइस है कि हो सके तो ये 2.5 साल आप ऐसा कीजिए कि आपका जॉब और प्रोफेशन जो भी है वो हो सके तो घर से थोड़ा सा दूर करिएगा। घर वालों से जितना हो कम इंटरेक्शन रहे। हाँ, जो फीलिंग्स है वो मैं नहीं बोल रही कि वो नहीं कम करना है, बट जो इनके साथ बातचीत करनी होती है, जो रूटीन बातचीत करनी होती है, वो बातचीत बेशक आप कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी भाव पर भी ये इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो आपके बोलने से उन लोगों को कुछ न कुछ बुरा लग सकता है और उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा ना हो। तो इसके लिए आपको हो सके तो यात्राएं आपको फायदेमंद है। तो ऐसी जॉब ढूंढिए जिसमें यात्राएं ज़्यादा करनी पड़े, आपको अप डाउन करना पड़े, या आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़े, हफ्ते में 4 दिन आप वहाँ रहे, 2-3 दिन फैमिली वालों के साथ आए। इस तरह से कुछ करके ये 2.5 साल आप गुजार सकते हैं। इसके बाद आता है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। जो वृश्चिक राशि है उनके लिए जो ये शनि है वो उनसे चौथे भाव में जा रहा है। तो ये भी कहा जाता है कि जो चौथे भाव में जब शनि जाता है तो एक ढैया भी शुरू हो जाती है। तो एक तो इनको जो ये शनि महाराज है वो उनकी तीसरी एस्पेक्ट से वो 6th भाव को देखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनके जॉब वाले भाव को देखेंगे। तो उनको क्या करना है, ये 2.5 साल लोन नहीं लेनी, कर्जा नहीं लेना, और जॉब में भी बहुत ही संभाल के बोलना है, शत्रु खड़े नहीं करने, उनको बोल के नहीं बिगाड़ना। स्त्री और स्त्री वर्ग से कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। उनकी मदर को लेकर, मदर की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम, मदर लैंड की जो अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें भी कहीं ना कोई डिस्प्यूट्स उनको हो सकता है। और ये जो उनकी 7वीं एस्पेक्ट जो जा रही है वो 10th भाव, 10th मतलब अपने प्रोफेशन का भाव हो गया और पिता के तरफ के सगे संबंधियों का भाव हो गया। तो ये जो शनि है वो जॉब आ गई, जॉब के साथ प्रोफेशन भी, अगर मतलब इस 2.5 साल के दौरान आप जॉब छोड़कर प्रोफेशन नया स्टार्ट नहीं कर सकते।
अपने पिता के फैमिली वालों के साथ बहस नहीं कर सकते। अवार्ड, रिकग्नाइजेशन, ये इसकी उम्मीद ये 2.5 साल तक आप नहीं लगा सकते। और ये जो है आपका 10th एस्पेक्ट है वो आपकी बॉडी पर, तन भाव पर जा रहा है। तो आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। अगर आप साल में एक आधी बार चेकअप कराते हो तो आप हर 6 महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप कराते रहिएगा। कहीं ना कोई ऐसा डिजीज़ होने की भी संभावना है जिनकी भी मेडिसिन आपको लॉन्ग लास्टिंग या लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है। ध्यान ये रखना है कि एक तो रोग ना हो, डिसिप्लिन लाइफ, जिम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा ये कर लो। कोई भी लेडीज़ के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, लोन नहीं लेनी, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये 2.5 साल तक जो चल रहा है उसी में चलिए और ज़्यादा खर्चे नहीं करना, तो आपकी सेविंग्स बनी रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बोल के जुबान से किसी के साथ नहीं बिगाड़ना। अब शनि का गोचर धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये मैं बताने जा रही हूँ। धनु राशि वालों के लिए शनि का गोचर जो है वो 3रे भाव में जाएगा और 3रे भाव से वो 3rd एस्पेक्ट जो है वो उसके 5th भाव में, 7th एस्पेक्ट जो है वो 9th 9वें भाव में, और जो 10th एस्पेक्ट उनकी है वो जाएगी 11th भाव में। तो कितना अच्छा संयोग है ना। वैसे भी 3रे भाव में शनि का गोचर अच्छा और शुभ माना जाता है। तो छोटी मोटी यात्राएं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम, नेबर से फ़ायदा, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा, हस्तकला, अगर कोई हाथ का उनका हुनर है तो उसमें उनको फ़ायदा। वो राइटर भी है तो उसमें भी अगर वो उनकी बुक पब्लिश करना चाहे या कुछ भी लिखना चाहे तो उसमें उनको फ़ायदा होगा। और उसकी जो 3rd एस्पेक्ट है वो 5वें भाव में जाने के कारण संतान की तरफ से भी उनको फ़ायदा है। प्लस ये विद्या का भी, अगर कोई विद्यार्थी है तो उनको पढ़ाई के लिए ये 2.5 साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। प्लस ये 5वां भाव है वो इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, तो कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो भाग्य उनका साथ देंगे। और 11th हाउस पर जो एस्पेक्ट जा रही है तो मतलब फ़ायदा भी होगा। तो शेयर स्टॉक मार्केट में ये लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट केयरफुली कर सकते हैं। पिताजी से उनको फ़ायदा है। प्रारब्ध उनका मैंने जैसे बताया वो जगने ही वाला है। अगर वो रिसर्च में है या हायर एजुकेशन में जाने वाला है तो भी उनको फ़ायदा होने वाला है। अगर वो पीएचडी कर रहे हैं तो इस 2.5 साल में उनका पीएचडी भी कंप्लीट होने वाला है। और उनको सोशल स्टेटस जो है वो बहुत बढ़िया मिलेगा। समाज जो है वो उनको एक मान के दृष्टि से देखेंगे। हो सकता है समाज से या अपनी ज्ञाति से उनको अवार्ड या रिकग्नाइजेशन भी मिल सकती है। बड़े भाई बहन हैं उनका भी अच्छा होने वाला है। तो कुल मिलाकर धन राशि वालों के लिए अच्छा है। एक माइनस पॉइंट ये है कि शनि महाराज है वो 5th भाव को भी देख रहे हैं। और अब उनके जो है वो एक ध्यान रखना पड़ेगा, स्त्री के साथ, लेडी के साथ कोई भी रिश्ता अगर ये लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत ही ध्यान से पैर ना फिसले या ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिनसे उनकी थोड़ी बहुत बदनामी हो। तो ये इनको धनु राशि वालों के लिए ये खास करके ध्यान रखने वाली बात। अब हम देखेंगे मकर राशि। जो मकर राशि वाले हैं इनका जो ये योग बन रहा है वो बन रहा है 2रे भाव में, मतलब कि वाणी के भाव में। 3री एस्पेक्ट जो है वो जाएगी 4th हाउस में, मतलब माता, ज़मीन, मकान, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। उसकी जो 7th एस्पेक्ट जाएगी वो 8th भाव में जाएगी, मतलब कि आध्यात्मिकता, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, रिसर्च, उसमें इन सब की रुचि बढ़ सकती है। उनकी जो 10th एस्पेक्ट है वो जा रही है 11th भाव में, लाभ भाव में। तो कहीं ना कहीं इनको वाणी से किसी के साथ नहीं बिगाड़ना। सेविंग्स जो है वो बचा के रखनी है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है फैमिली से पूछ कर लेना है। प्लस सडन नुकसान ना हो, एक्सीडेंट ना हो, ये ध्यान रखना है कि लड़ाई, मतलब किसी के साथ बोल दिया, बोल के बिगाड़ दिया और फाइटिंग हो गई, लड़ाई हो गई और वो आपको मारने आ गए, कभी आप उनको, तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मकर राशि वाले बच के रहिएगा। समाज है, 2.5 साल के लिए ना समाज आपको समझ पाएगा ना आप समाज को समझ पाओगे। बड़े भाई बहनों से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं। तो हो सके वाणी, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए रेमेडी इतनी है कि आपने कीप मम, वाणी पे विराम देना है,
डिसीजन फैमिली वालों को पूछ के लेना है, और सेविंग्स जो है वो आपको ज़्यादा खर्च नहीं करनी, मतलब बचा के रखोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो फर्स्ट हाउस में लग्न भाव में होने जा रहा है। तो लग्न भाव में होने के कारण शनि देव की कोई ना कोई असर उनकी बॉडी पर कहीं ना कहीं दिखेगी। तो गुड न्यूज़ बोलो तो गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ बोलो तो बैड न्यूज़, मगर वेट लॉस हो सकता है और बीमारी भी आ सकती है, मतलब बीमारी के कारण भी वेट लॉस हो सकता है। चिंता ना कीजिए, ऐसी कोई भारी बीमारी नहीं आएगी। दूसरा कि नींद ज़्यादा आएगी, आलस बढ़ेगी, तो ज़रूरी हो जाएगा कि आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए, चलना दौड़ना, कसरत, योगा, जिम, वो सब आपको शुरू करना पड़ेगा अपनी खुद की बॉडी, खुद की हेल्थ के लिए। दूसरा, आपको भी रिपोर्ट हर 6 महीने में अपनी बॉडी का चेकअप भी आपको करवाना ज़रूरी हो जाएगा ये 2.5 साल के दौरान, क्योंकि आपका ये जो 7.5 का है वो सेकंड फेज चालू हो रहा है। दूसरा, इसकी जो दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट जो है वो तीसरे भाव में जाएगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं रिश्ते अच्छे से रखने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। छोटी मोटी यात्राएं कष्टकारी हो सकती है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें साइन करना हो तो आपको देख के साइन करना है। जहाँ कहीं पे भी अगर आप कुछ लिखते हो या आपको कोई बुक लिखनी है या पब्लिश करनी है तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आसानी से ये काम सरेगा नहीं। जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके स्पाउस के भाव में जा रहा है, सप्तम भाव में जा रहा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस आपने नहीं करना। स्पाउस के साथ भी कुछ चैलेंजेस रहेगी, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, मनमुटाव हो सकता है। तो मैरिटल लाइफ के लिए भी आपको एफर्ट्स लगाने हैं, आपको कहीं ना कहीं कूल रहना है और कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आपको निभाना है। उसकी जो 10th एस्पेक्ट है वो जाएगी प्रोफेशन पे, बिजनेस पे। जैसे मैंने बताया, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना, नया बिजनेस चालू नहीं करना, मतलब कि खुद के पैसे इन्वेस्टमेंट ये 2.5 साल में नहीं करना। आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, आप घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकते हो, किसी को एडवाइस दे सकते हो, क्लासेस कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, या आप मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका ना हो वो आप करो। और पार्टनर का भी होगा तो मैंने आपको पार्टनरशिप के लिए भी मना किया है। प्लस स्पाउस के साथ भी आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये पीरियड का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करना है तो आप लर्निंग कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ पढ़िए और कुछ एडवाइस दीजिए। तो ये 2.5 साल है वो आपका बहुत ही अच्छा सर जाएगा। बाकी ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, संतान की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अदर फैमिली मेंबर्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब हमारी लास्ट जो राशि है वो है मीन। मीन राशि में ये जो गोचर है वो 12th भाव में, 12वें भाव में होने जा रहा है, और इनकी 7.5 का पीरियड भी चालू होने जा रहा है। तो इनको एक तो धन का नुकसान होने वाला है, शत्रु की तरफ से नुकसान होने वाला है। तो वाणी को विराम दे, बहुत सोच विचार कर बोले, वरना हॉस्पिटल के भी खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, और लंबी यात्रा, छोटी मोटी यात्राओं से खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे इनके, क्योंकि इनका जो तीसरे एस्पेक्ट से जहाँ पर वो देखेगा शनि, वो है वाणी भाव, धन भाव। तो वाणी से नुकसान पैसों का भी होएगा और तन का भी होएगा। मतलब कुछ ऐसा ना बोलिएगा कि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आपकी हेल्थ को करेगा। ज़्यादा टची नहीं रहना, ज़्यादा इमोशनली आपने ज़्यादा सारी बातों को सीरियसली नहीं ले लेना। इससे क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है, आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। और ये जो आपकी 7th एस्पेक्ट पढ़ने जा रही है वो 6ठे भाव में, तो जॉब भी बहुत संभालिएगा, जॉब एरिया में भी बहुत संभालिएगा। बॉस के साथ कोई बहस नहीं, कलीग के साथ कोई बहस नहीं, क्योंकि जॉब छूटने के भी आसार रहेंगे। प्लस कहीं ना कहीं स्टमक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, इनसे भी आपको संभालना है। और इसकी जो 10th एस्पेक्ट पड़ेगी वो 9th भाव में पड़ेगी, मतलब कि पिता की हेल्थ को भी संभालना है, धर्म से चलना है, एथिक्स से काम करना है, और कोई आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। माता के लिए भी उनकी सेहत अच्छी रहेगी, पत्नी की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा और संतान की तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा। अब मैं आती हूँ रेमिडियल पार्ट पर,
कि आपको जिन जिन का भी गोचर खराब है, मैंने जिन जिन के लिए मोस्टली शायद बहुत कम राशि के लिए अच्छा बोला है, मगर शनि है वो तो कर्म का फल देता है ना। अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। फिर भी मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये आप जप कर सकते हैं रोज रूटीन में। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और इनका एक मंत्र आता है, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो शनिदेव आप सभी का अच्छा करे, ऐसे मेरी प्रार्थना है। इजाजत लेती हूँ। नमस्ते। जय भोलेनाथ।